हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? टेंस के बेसिक्स। टेंस के बेसिक्स सर क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, टेंस का मतलब क्या है, ये हमने जाना था। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस से। किससे शुरुआत करेंगे? प्रेजेंट टेंस के साथ हम शुरुआत करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेजेंट टेंस। मैंने ऐसे नहीं लिखा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था टेंस तो 3 ही होते हैं, फिर उनके अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा है? सिंपल। ठीक है, नाम खाली सिंपल है, बहुत सारे रूल है इसमें। फिर कौन सा है? कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट, और उसके बाद कौन सा है डियर? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, या फिर इसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसमें रूल्स ज़्यादा है। एक बार अपने बेसिक्स और क्लियर करने के लिए हम शुरुआत करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। किसके साथ शुरुआत करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। तो सबसे पहली बात कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि इसमें नाम आ रहा है कंटिन्यूअस। क्या शो हो रहा है? कंटिन्यूअस। मतलब क्या हुआ डियर? मतलब हुआ काम का जारी रहना, मतलब लगातार रहना, कोई काम कंटिन्यू रहना। सर एग्जाम्पल दो तब समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम जा रहा है, क्या लिखा मैंने? राम जा रहा है। एक और एग्जाम्पल सर हमको तो चाहिए। वे खेल रहे हैं, मैंने क्या लिखा? वे खेल रहे हैं। सर एक और एग्जाम्पल दो हमको तो। मैं गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं। एक और एग्जाम्पल, वे नाच रहे हैं। ध्यान दो, 4 एग्जाम्पल लिए अपन ने, एक एक को देखना। राम जा रहा है, वे खेल रहे हैं, मैं गा रहा हूं और वे नाच रहे हैं। यहां पर क्या शो हो रहा है पता है? वो अभी भी रुके नहीं है, वो जो भी काम कर रहे हैं वो काम अभी भी चालू है, मतलब वो काम अभी भी हो रहा है। कैसे? देखो राम जा रहा है, राम अभी भी जा रहा है। वे खेल रहे, वे अभी भी खेल रहे, घर के अंदर नहीं आए, अभी भी खेल रहे वो ग्राउंड में। मैं गा रहा हूं, मैं अभी भी गाने गा रहा हूं, मतलब मैं रुका नहीं हूं। वे नाच रहे, वे अभी भी कहीं पर पार्टी में गए, यहाँ पर कहीं पर भी क्या कर रहे हैं? नाच रहे, मतलब वो रुके नहीं है। तो मतलब क्या हुआ डियर कि इस टेंस की पहचान क्या है डियर? इस टेंस की पहचान ये है कि जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के एंड में आपको पहचान के कुछ वर्ड्स मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। कौन कौन से? वो हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो। समझ आई मेरी बात? मतलब क्या हुआ डियर? सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आएगा, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सर ये तो ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग ऑफ कौन सी है? आपको पता होता है हेल्पिंग ऑफ तो बहुत सारी है, अलग अलग टेंस में अलग अलग है। डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन, है, डिड, वाज, वर, बहुत सारी है। सर अपने यहाँ पर कौन से काम आने वाली है? तो ध्यान देना डियर, अपने जो हेल्पिंग ऑफ यहाँ पर काम आने वाली है वो 3 है। कितनी है? 3। वो कौन कौन सी है? इज, एम और है आर। कौन कौन सी? इज, एम और आर। ध्यान देना, सबसे पहली बात आती है इज की। तो इज किसके लिए डियर? सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर, मतलब एक वचन। तो एक वचन में कौन कौन आते हैं? ही, सी, इट। अब ही को आप और क्या बोल सकते हो? राम जी हो गए, श्याम, सीता, मोहन, जो भी लेना लो। ही पुल्लिंग आ गया, ठीक है, ये पुल्लिंग के लिए राम लिख दिया अपन ने। उसके बाद सी, लड़की को कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये सीता, ठीक है, सीता, राम सब आ गए। अब आती है बात आर की। किसकी आती है? आर। तो आर किसके लिए आएगा? आर डियर आएगा प्लूरल के लिए। किसके लिए आएगा? प्लूरल। प्लूरल मतलब डियर क्या हो गया? बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। तो बहुवचन में कौन कौन आता है? वी, यू, दे। क्लियर? इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? बहुवचन हो गया। क्या हो गया? स्टूडेंट्स क्या हो गया? बहुवचन। नेक्स्ट, तो सर ये एम किसके साथ आएगा? डियर एम और आई की जोड़ी है। क्या है? दोनों जोड़ीदार है। तो इसको कैसे समझोगे? आई एम, आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, तो ये तो हुई हेल्पिंग वर्ब कि सर एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो जैसे वे खेल रहे, तो यहाँ पर वे कौन है? दे। कौन है? दे। तो क्या आ जाएगा? दे आर। क्या हो जाएगा? दे आर। मैं गा रहा हूं, क्या है? मैं गा रहा हूं। तो मैं के लिए क्या आता है? आई, और आई के साथ क्या आएगा? एम। तो आई एम। अब बात करते हैं सर ये लिखेंगे कैसे? खेलने को, गाने को, नाचने को, जाने को, वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? याद है कुछ?
वर्ब की फोर्थ फॉर्म, 4 फॉर्म्स होती है। कितनी होती है? 4। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन देख लेते हैं वर्ब की एक फॉर्म, जैसे मान लो अपन ने वर्ब की कौन सी फॉर्म ली सबसे पहले, ये वर्ब्स की फॉर्म, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर अपन ने सबसे पहले ली ईट, एट, ईटन और ईटिंग। अब जरा मुझे बच्चों बताओ यहाँ पर फोर्थ फॉर्म कौन सी है? आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली फॉर्म। जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो ईटिंग, तो वो कौन सी हो गई? फोर्थ फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, कम, कैम, कम, और चौथी कौन सी हो गई? कमिंग। तो मतलब कि सर अपने को वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी, कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। अब हम बात करते हैं डियर सबसे पहले वर्ब्स की फॉर्म के बारे में। तो देखो ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये सिर्फ दूसरे टेंस में नहीं, और भी बाकी के 5 टेंस और है। कौन कौन से? दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां। इन शॉर्ट में आपको कह सकता हूं जहां जहां आपको कंटिन्यू वाला टेंस मिले, मतलब कि कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां पर सारी जगह जहां पर ये आपको रहा दिखा, क्या दिखा? जहां पर रहा, ये रहा, रही, रहे दिखा, वहां पर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वो कौन कौन से में आती है? दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 12वां। ये जो डियर टेंस है ना, ये सारे कंटिन्यूअस टेंस है। कौन से है? कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको शॉर्ट में क्या याद रखना है? इन सब में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अब हम देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट करके, कि इन एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके, कि इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको अब साफ करूंगा, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बच्चों ध्यान देना, मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे, और तीनों क्या डिनोट करते हैं पता है? देखो यहाँ पर क्या है? मैं किसके लिए? आई। और आई कौन है? आई के साथ कौन आता है? एम, ठीक है। आई के साथ एम। यहाँ पर कौन है? वे। कौन है? वे। और वे को क्या बोलते हैं? दे। और दे के साथ कौन आता है? आर, ठीक है। यहाँ पर कौन है? राम। और राम कौन है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज। तो हम इन तीनों एग्जाम्पल को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सबसे पहले बात आती है राम जा रहा है, कि सर ये लो राम का राम आ गया, राम जा रहा है। अब बताओ राम के साथ क्या आएगा? इज, एम, आर क्या आएगा? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप? इज लेंगे। राम इज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बिना देखे कोई टेंशन नहीं लेना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में तो कोई लोड है ही नहीं, सीधा पीछे आईएनजी लगा दो। पूरे इंडिया को वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, सीधा वर्ब के पीछे क्या लगा दो? आईएनजी। राम इज गोइंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, वे खेल रहे हैं, वे को क्या बोलते हैं? दे। अब बताओ दे के साथ क्या आएगा? दे आर। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे आर प्लेइंग। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, मैं गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम। अब बताओ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, आई एम सिंग। यस, क्या हो जाएगा? आई एम सिंगिंग। और ये कौन सी हो गई? ये कौन सा हो गया? ट्रांसलेशन इसका, मैं गा रहा हूं। अब जरा ध्यान देना, सिर्फ यहां पर नहीं रुकना है आपको, इन सेंटेंस को आगे लेके जाना है। आगे कैसे? ध्यान देना। अब मैं बोल रहा हूं राम नहीं जा रहा है, मैंने क्या लिखा? राम नहीं जा रहा है। और मैंने दूसरा लिखा वे नहीं खेल रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं। और तीसरा हो गया मैं नहीं गा रहा हूं, मैं नहीं गा रहा हूं। बहुत ध्यान से बच्चा लोग समझना। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सेम है दोनों सेंटेंस, लेकिन ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है सारे, मतलब पॉजिटिव सकारात्मक। लेकिन यहां पर क्या आ गया? यहां पर नहीं आ गया, मतलब नेगेटिव। तो सर क्या हो गया? कुछ लोड नहीं लेना है, सीधा ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगा दो। क्या लगा दो? नॉट। सर करके बताओ तो पता चलेगा। बिल्कुल, ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा? राम इज, वो का वो सेम है, राम इज गोइंग, यहां पर भी सेम। दे आर प्लेइंग, सब कुछ सेम है। सर यहां पर कोई फर्क तो है ही नहीं। बिल्कुल बेटा जी। आई एम सिंगिंग। अब यहां पर क्या करो? नॉट लगाओ। क्या करो? नॉट। राम इज नॉट गोइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, और आई एम नॉट सिंगिंग।
लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसे बनते हैं? नहीं, रियल लाइफ में थिंकिंग, सोचते हुए सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। यूँ नहीं कि कोई आपके सामने अंग्रेज आए फिर आप करो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ आपके फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं होता है। दिमाग के अंदर ही आपको वो सेंटेंस सोचना पड़ता है। इंग्लिश में आपको थिंकिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप क्या कर पाओगे, इंग्लिश को आप आत्मसात कर पाओगे और आप बोल पाओगे। ठीक है, खाली आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम इज नॉट गोइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट सिंगिंग। अब जरा ध्यान देना, मैं सेंटेंस में परिवर्तन कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं बोल रहा हूं राम जा रहा था, मैं क्या कर रहा हूं, क्या राम जा रहा है, मैंने क्या लिखा, क्या राम जा रहा है। यहां पर क्या वे खेल रहे हैं, और तीसरा क्या हो गया, क्या मैं गा रहा हूं। यस, आपको याद आ रहा होगा ये कौन से सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव। कौन से है, प्रश्नवाचक। तो यहां पर सर फर्क तो ये है कि आगे क्या लग गया, बिल्कुल हिंदी में तो फर्क इतना ही है, इंग्लिश में भी फर्क आएगा। इंग्लिश में क्या करना है पता है, यहां पर आपने क्या आगे आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब थी ना, हेल्पिंग वर्ब, उसको क्या करो पता है, उसको सबसे आगे लगा दो। क्या करो, उसको आगे लगा दो। सर कैसे, देखते हैं, डेमो देखते हैं इसका। इज को आगे लगा दो, इज राम गोइंग, क्या बन जाएगा, इज राम गोइंग, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, आर दे प्लेइंग, क्या बन जाएगा डियर, आर दे प्लेइंग। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सीधा ये एम जो था, इस एम को आगे लो, एम आई सिंगिंग। एक बात और ध्यान रखना, आई कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं आता है, हमेशा ये कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, एम आई सिंगिंग मतलब क्या हुआ डियर, यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपके हेल्पिंग वर्ब थी उसको आगे ले लेते हो अगर, तो वो सेंटेंस कौन सा बन जाता है, वो बन जाता है प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम थोड़ा और डीप में जाने वाले हैं और हम समझेंगे कि क्वेश्चन वर्ड टाइप के कैसे होते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, अपन लास्ट सेक्शन पे आ गए। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप के सवाल। क्वेश्चन वर्ड टाइप के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उनको देखेंगे। राम कहाँ जा रहा है, ध्यान देना, राम कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कहाँ जो वर्ड है वो कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड है। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बहुत इजी तरीके से समझना है। कहाँ को क्या बोलते हैं डियर, वेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेयर। तो वेयर को लगा दो आगे, और आपको पता ही है इंटरोगेटिव में क्या सीखा था, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर इज राम गोइंग, क्या हो जाएगा, वेयर इज राम गोइंग, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आओ, वे कहाँ खेल रहे, बिल्कुल शॉर्टकट, वापस वही क्वेश्चन वर्ड को आगे लगा दो। क्या करो, ये क्वेश्चन वर्ड को लगा दिया आगे, वेयर। अब बताओ वे कहाँ खेल रहे, वे कौन था, वे का मतलब दे, और दे के साथ क्या आता है, आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर आर दे प्लेइंग, डियर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेयर आर दे प्लेइंग। और थर्ड सेंटेंस क्या है, मैं क्यों गा रहा हूं, मैं क्यों गा रहा हूं। डियर ध्यान देना, क्यों को क्या बोलते हैं, क्यों को बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई। और अब बताओ मैं के साथ क्या आता है, एम। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई एम आई सिंगिंग, वाई एम आई सिंगिंग, कि भाई मैं क्यों गा रहा हूं। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो आई है ना, ये किसी भी सेंटेंस में किसी भी जगह पर आ जाए, हमेशा ये कैपिटल लेटर में आएगा। कैसा आएगा, कैपिटल लेटर। कभी भी इसको ऐसी हरकतें मत करना, इसको अगर ये सिंगल आया है तो कभी भी ये आई आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये तो था आज का टेंस। अब आती है बात आपके होमवर्क की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 सेंटेंस लिखे और चारों बहुत ही इजी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो मुझे आप जरूर बताना। पहला है, बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है, इस दोनों में थोड़ा डिफरेंट पता करना। ठीक है, बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और चौथा क्या है, बच्चे अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहे हैं। ये चारों सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हैं, इनके आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई दिक्कत आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।